सब। मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 25 मई को बड़ा गुरुवार है। गुरुवार के दिन यदि आप 31 बेलपत्र का यह उपाय कर लेते हैं, मात्र 31 बेलपत्र से और 1 लोटा जल से यदि आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में यदि कोई कष्ट है, परेशानी है, एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले तो प्रदोष काल के समय पर आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल के समय पर आपको भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि प्रदोष काल के समय पर किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तो आपको प्रदोष काल के समय पर ही 31 बेलपत्र का, जी हाँ 31 बेलपत्र का एक उपाय करना है, जिससे कि आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और यदि जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो वह भी समाप्त होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले तो लक्ष्मी और धन की प्राप्ति हेतु आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार आपके घर का जो भी मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार को आप सबसे पहले तो उठकर खोल दें। उठकर खोलने के बाद वहाँ पर आपको दीपक जलाना है और एक कलश भी आपको रखना है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि में हमारे पितृगण जो भूखे प्यासे भटकते हैं, यदि हम सुबह के समय अपने मुख्य द्वार को शुद्ध करते हैं, द्वार पर जल अर्पित करते हैं, द्वार पर जल कलश भरकर रखते हैं, तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ में लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु अपने मुख्य द्वार पर सुबह उठकर हल्दी से स्वास्तिक या फिर कुमकुम से स्वास्तिक अवश्य ही बनाना चाहिए। घर की लक्ष्मी जब भी यह कार्य करती है तो उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। इसी के साथ में प्रदोष काल में क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 लोटा आपको जल ले लेना है। अब महादेव के शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित होता है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बाएं भाग में भगवान गणेश जी का वास होता है, दाएं में भगवान कार्तिकेय जी का, माता पार्वती का वास होता है, माता अशोक सुंदरी का जो सबसे छोटी पुत्री है भगवान शिव की, और शिवलिंग पर यहाँ पर भगवान शिव जी का वास होता है। इन 5 स्थानों पर यदि हम जल अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और महादेव हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो क्या करना है, आपको 1 लोटा यहाँ पर जल दिखाई दे रहा होगा, जल ले लेना है। इसी के साथ में जब आप कलश में जल ले लें, सबसे पहले आपको जल भगवान गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माँ पार्वती के स्थान पर, फिर अंत में आपको भगवान के शिवलिंग पर यहाँ पर जल अर्पित करना है। ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और आपके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। उसके बाद में जो आपने 31 बेलपत्र ली है, यहाँ पर आपको बेलपत्र नज़र आ रही होगी, यहीं से आप साफ स्वच्छ बिना कटी फटी क्या करना है, आपको 31 बेलपत्र ले लेना है। और यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप 1 बेलपत्र भी ले सकते हैं, और 1 भी बेलपत्र नहीं मिल पाए तो घबराइएगा नहीं, आप भगवान शिव के मंदिर चले जाइएगा। शिवलिंग पर आपको एक ना एक बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको क्या करना है, बेलपत्र उठा लेना है। उस बेलपत्र को क्या करना है, आपको उस बेलपत्र को लेने के बाद आपको एक बार, ये शुद्ध जल है आपके पास तो शुद्ध जल से आपको धो लेना है। धोने के बाद क्या करना है, आपको वह बेलपत्र जो आपने ली है, वह बेलपत्र आपको क्या करना है, उस पर आपको इस बेलपत्र पर चंदन लगाना है। यहाँ पर आप चंदन लगाएं और चंदन लगाकर आपको क्या करना है, एक एक कर यहाँ पर आपको एक एक कर बेलपत्र को अर्पित कर देना है। यहाँ पर इस भाग में आपको चंदन लगाना है, तीनों पत्तियों पर, और बीच वाले यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद क्या करना है, इन बेलपत्रों को क्या करना है, एक एक कर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर वाले भाग पर जो चिकना वाला बेलपत्र का भाग है, यह शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखना है, और डंडी जो बेलपत्र की है वह क्या करना है, आपको
माता अशोक सुंदरी की तरफ रखना है। इतना कर आपको अर्पित कर देना है। इतना करने मात्र से ही आपके जीवन के सभी कष्ट जो हैं वह दूर होंगे। 1 लोटा जल 31 बेलपत्र से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुवार के दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। पूजनीय गुरुजी बताते हैं जो भी सच्चे मन से इस उपाय को करता है उसके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। और दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। यदि आप और भी पूजनीय गुरुजी के वीडियो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।